हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। तो आज के इवेंट में बच्चों हम लोग जानेंगे 2025 एफकेट एग्जाम के बारे का रोड मैप। रोड मैप मतलब कैसे इसकी तैयारी की जाए, कैसे इसका खाका तैयार किया जाए और दिमाग में हमारे क्या क्या बातें होने चाहिए किसी इस एग्जाम को पास करने के लिए। अरे कभी भी किसी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं वो है क्या, है ना। दिमाग में क्या करता है, एक इमेज बनती है जिससे क्या होता है हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है कि चलो इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी हम काम कर रहे हो, अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो काम करते समय ये ध्यान में होना चाहिए कि सामने वाला काम जो है वो कितना बड़ा है और किस तरह से उसको हल किया जाए, किस तरह से उसको पूरा किया जाए। अब कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस क्या है, हमें सही स्ट्रेटजी, सही चीज, सही जानकारी होने की आवश्यकता है। तो जानकारी के लिए आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकेट 2025 के लिए, तो कैसे 300/300 का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, तो उसके लिए कैसे रोड मैप तैयार किया जाए, क्या खाका बनेगा जिसके आधार पर हमारा सिलेक्शन हो जाए किसमें, एफकेट में। तो चलो भाई बात करते हैं एफकेट एग्जाम के बारे में, कुछ बुनियादी बातें जान लें। तो बात यह है कि इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन है, इंडियन एयरफोर्स। एक नाम आता है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, तो बस दिल में और दिमाग में, शरीर में पंख लग जाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स कराता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों 100 सवाल आएंगे इसमें। कितने नंबर के, 300 नंबर के पेपर होते हैं। तो दूसरी बात, तैयारी किस चीज की करनी है, 100 सवाल आएंगे 300 नंबर के, और एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर है। 4 सेक्शन होंगे इस पेपर में, आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। अभी कौन कौन से उन पर ही बात करेंगे। फिर भैया अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या, केवल इंग्लिश में होगा। तो ये बहुत छोटी लेकिन बहुत बुनियादी बात है एफकेट एग्जाम को लेकर। और एक और चीज भाई, साल में 2 बार एफकेट का एग्जाम होता है। तो क्या है, हमारे पास 2 मौके होते हैं एक साल में सर्टिफिकेट एग्जाम को पास करने के। इसीलिए मैंने क्या कहा ना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रोड मैप बन गया तो पहली बार में ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। किन्हीं कारणवश कोई समस्या, कोई परेशानी रह गई तो क्या होगा, वो दूसरे बार में क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 मौके हमें एफकेट देता है। चलो इसके लिए अब बात करते हैं भैया, सब्जेक्ट विषय हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। वो हमारा इंग्लिश है, जर्नल अवेयरनेस है, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी कि हमारा मैथ्स है, और टोटल 100 क्वेश्चन है 300 नंबर के। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, 90 नंबर का पेपर है आपका, 30 सवाल आएंगे। जर्नल अवेयरनेस भैया 25 क्वेश्चन है 75 नंबर के। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है 75 नंबर के, और गणित 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के। यानी कि एक क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर देता जाएगा, 100 प्रश्न आपके 300 नंबर के हो जाएंगे। तो ये बात रही आपके सब्जेक्ट की। ये चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए कि हमें ये चीजें पढ़नी है। ठीक, अब भाई इसकी अगर बात करें तो अगर आपको 2025 की अभी से तैयारी करनी है तो कुछ बातें हमें बहुत अपनी तरह से ध्यान रखनी है कि जो भी पढ़ाई करें, जिस विषय की पढ़ाई करें, वो बिल्कुल बेसिक स्तर पर होनी चाहिए। बेसिक स्तर पर हो, हम टॉपिक वाइज चीजों को लेकर चलें, बुनियादी लेवल पर आधारभूत तरीके से एक एक करके समझते चलें। जब बेसिक स्तर हमारा तैयार हो जाता है तब हम कहते हैं ठीक है, अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट पर। फिर हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक, जितने सारे टेस्ट हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट हमें बताते हैं कि एग्जाम में पिछले वर्ष में कैसे प्रश्न आए थे, एक निश्चित समय सीमा में, एक लिमिटेड टाइम में उनको कैसे किया जाए। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ये 2 बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तीसरी बात, पेशेंस, धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। निगेटिविटी को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है किसी भी तरह से। कोई कुछ भी कहे कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा, हमें उस पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपने ऊपर भरोसा करना है। और बिल्कुल फिट रहना भाई, हेल्दी रहना है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हमेशा रहना चाहिए इंसान को। ठीक है, हेल्दी है तो वेल्दी हो पाएंगे, तभी हो, वेल्दी है तो डेफिनेटली सी बात है कि वाइज तभी होंगे। ठीक, चलो तो इन 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। तो साल में 2 बार एग्जाम होगा, 300 नंबर का पेपर है। इससे संबंधित और भी बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर इसकी आयु सीमा क्या होगी, एज लिमिट क्या है, कौन और कौन कौन सी, कब से कब तक की एज वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो भाई दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो कौन सी उम्र से लेके कौन जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, किस डेट ऑफ बर्थ के बच्चे उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो जानकारी आपको विज्ञापन के समय दी जाएगी। तो कोई भी जानकारी, कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, आपका कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलो तो आज की बात को हम यहीं पर रखते हैं। ये था हमारी छोटी सी जानकारी एफकेट के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकेट 2025 की, तो ये बुनियादी बातों को ध्यान में रखे हुए तैयारी करनी है। और इसी तरह क्या करना है, धीरे धीरे आपको सेशन हम लोग देते जाएंगे, जिससे आपका क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। कहाँ पर आप अगर एफकेट 2025 की प्रिपरेशन करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर एक इवेंट की कि अब आगे आने क्या आने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटेड। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।